हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अभी हम स्ट्रेटेजी डिस्कशन करेंगे किसकी? साइंस की। ठीक है, साइंस की स्ट्रेटेजी डिस्कशन करने वाले हैं फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। ये क्लास 10th की स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं कि किस तरीके से, जैसे कि आपका 20th को आपका पेपर है, ठीक है, साइंस का। और 20th को जो आपका पेपर है साइंस का, उस पे हम किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। थ्योरी एग्जामिनेशन है जो आपका, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि इसका पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न में किस तरीके से क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, जैसे 5 सेक्शंस में यहाँ पे भी आपके, जैसे मैथ्स में आपके 5 सेक्शंस दिए गए थे, सेम एज इट इज यहाँ पे 5 सेक्शंस आपके डिवाइड किए गए हैं और उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे कि आप देखो, सेक्शन जो फर्स्ट ए है वो आपका एमसीक्यू, सिंपल या कॉम्प्लेक्स, ठीक है, 16 क्वेश्चंस आपके आ जा रहे हैं, ठीक है। और एडिशन और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन। अब पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, दैट मीन 16 into 1, और यहाँ पे 16 into 1, 4 into 1, और यहाँ पे आपका अगर 6 क्वेश्चन है तो 6 into 12, यहाँ पे 7 into 3, और ये आपका 3 into 5, और ये आपका 3 into 4 है, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखो तो टोटल इस तरीके से आपके पेपर में 16 मार्क्स के आगे 4 मार्क्स के, 12 मार्क्स के, 21, 15, 12, टोटल 80 मार्क्स के आ जा रहे हैं, ठीक है। यानी अगर आप एमसीक्यू 16 मार्क्स के कर जाते हैं, आपके शॉर्ट आंसर 6 क्वेश्चन है, आपके शॉर्ट आंसर सेम में भी है आपके, फिर लॉन्ग आंसर में भी है आपके, फिर सोर्स, मेरे को आई थिंक, मुझे जो लगता है कि ये वेरी शॉर्ट आंसर होगा, ठीक है। ये शॉर्ट आंसर होगा, ये लॉन्ग आंसर होगा, ठीक है। मुझे ये लगता है कि ये वेरी शॉर्ट आंसर का केस है, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर, ये लॉन्ग आंसर, क्योंकि मार्क्स में भी देखो डिफरेंशिएशन है। ये 2 मार्क्स पर क्वेश्चन है, ये आपका 3 मार्क्स पर क्वेश्चन है, और लॉन्ग आंसर तो एज इट इज 5 मार्क्स पर क्वेश्चन। और ये वही जो आपका सेक्शन ही है, सोर्स केस पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, ये एनालिटिकल थोड़ा सा आ जाता है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन होंगे जो कि पर मार्क्स, पर क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 4, दैट मीन टोटल 12 मार्क्स, ठीक है। इंटरनल वाला तो आपका हो चुका होगा, उससे हमें कोई वो नहीं है। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम देखें कि चैप्टर वाइज जो वेटेज है, आप यहाँ पे देखो, अगर आप टोटल देखो कि केमिकल सब्सटेंस नेचर 25 मार्क्स है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग आपको 25, नेचुरल, फिर अगर आप फिजिक्स की देखो, फिजिक्स की बात करो 13 मार्क्स, नेचुरल फिनोमेना भी आप फिजिक्स में ले लो, ये आपका एनवायरनमेंट में चला गया। वर्ल्ड ऑफ लिविंग आपको बायो में चला गया, और केमिकल सब्सटेंस वाला आपका क्या है, केमिकल केमिस्ट्री में चला गया। 25 मार्क्स की केमिस्ट्री आ जा रही है। अगर आप इसको इन दोनों को भी अगर आप इंक्लूड कर दो तो ये भी आपको 25 मार्क्स का हो जा रहा है। बायो भी आपको 25 मार्क्स का हो जा रहा है, दैट मीन 75 मार्क्स के तो यही हो गए, और नेचुरल रिसोर्सेज जो आपका आपका 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें कि ये, इसको हमने माना केमिस्ट्री है, ये हमारा बायो में आ जाता है, और ये हमारा फिजिक्स में आ जाता है, और ये हमारा एनवायरनमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 सेक्शन में डिवाइड है। जो आपका 3 सेक्शन है वो लग सेम है। ये केमिस्ट्री 25 मार्क्स, ये 25 मार्क्स, और ये 25 मार्क्स, एनवायरमेंट आपका 5 मार्क्स का। दैट मीन्स आपको इन तीनों पे कमांड बनानी पड़ेगी जिससे कि आपका पेपर अच्छा जा सके। अब हम बात करते हैं डिलीटेड सिलेबस की। अगर हम क्लास 10th के साइंस के डिलीटेड सिलेबस की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो कम्प्लीटली क्या है, डिलीटेड है। हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन में आपका अगर हम बात करें, बेसिक कंसेप्ट है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है वो आपका डिलीटेड है। हेरिडिटरी वाला जो आएगा थोड़ा बहुत। ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग, ये भी आपका एक्सप्लेन्स कलर चेंज ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये एप्लीकेशंस नहीं आ रहे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इंड्यूस करंट नहीं है, फ्लेमिंग राइट हैंड, इलेक्ट्रिक जनरेटर, मतलब मैक्सिमम चीजें तो डिलीट ही कर दी पेपर का। सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये फुल चैप्टर डिलीटेड है। और ये आपका जो है आपका, ये इंटरनल असेसमेंट में आ रहा है तो कोई खास नहीं है। अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन की तो ये भी आपका डिलीटेड है। ये तो हमने रिपीटेड कर दिया है, हाँ इसमें आ जाता है। डिलीटेड में अगर हम बात करें तो ये आपको ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड का 188 पेज नंबर 189। बेसिकली मैंने यहाँ पे सारी चीजें बताई कि क्या क्या डिलीटेड है, इनको तो टच करना ही नहीं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला। सोर्स ऑफ एनर्जी फुल डिलीटेड, सस्टेनेबल डिलीटेड,
मैग्नेटिक इफेक्ट में आपका माइकल फ्राडे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक जनरेटर सब डिलीटेड। इलेक्ट्रिसिटी में आपका फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अबाउट जो बॉक्स आइटम है वो डिलीटेड है 201 पेज का। ह्यूमन आई का डिलीटेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर सिलेबस में, हमने उस पर डिस्कशन किया कि किस तरीके से आपका पेपर आएगा, पेपर किस दिन है। लगभग आपका मेरे ख्याल से 30 डेज के लेफ्ट आउट रह रहे हैं पेपर के, ठीक है। उन 30 डेज में हम इस चैनल पे भी हम क्या काम करने वाले हैं, पेपर्स कंसेप्चुअल आपकी क्लियर कराएंगे, प्लस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराएंगे, और उस पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी वीडियो बनाएंगे हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे वीडियो बनाएंगे और उसको आप कराएंगे, एमसीक्यूज भी कराएंगे, जिससे कि आपको क्या हो, प्रिपरेशन सॉल्व वेल मैनर में चलती रहे, कोई इशू ना आए, ठीक है। आई थिंक इट्स अ बेस्ट थिंग। और यहाँ पे मैंने इसलिए ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है कि इनको तो कम से कम छोड़ ही देना, वेटेज पे ध्यान रखना, ये डिलीटेड सिलेबस है, इस पे तो हाथ भी नहीं लगाना है, इन पे तो टच भी नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज यही फोकस आपका होना चाहिए। इवन ये पेजेस के हिसाब से भी मैंने बता दिया कि क्या क्या डिलीटेड है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, बट हाँ, नेक्स्ट वीडियो से हम एक काम करने वाले हैं कि साइंस की जो क्लासेस हैं वो आपकी चालू होंगी केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री की एक वीडियो आएगी, फिजिक्स की एक वीडियो आएगी, बायो की भी एक वीडियो आ सकती है एक साथ, या फिर केमिस्ट्री ही प्रॉपरली चलाएंगे, ठीक है। जो भी होगा मैं डिसाइड करके बता दूंगा, बट यस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल।